नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए गोवर्धन पूजा की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा लेकर आए हैं, जिसमें एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने हेतु 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा कर रखा और सभी गोप गोपिकाएं और गोकुलवासी उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे। देवराज इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तभी से हर वर्ष दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं विस्तार से गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कहानी है कि जब एक बार द्वापर युग में श्री कृष्ण बालक रूप में ब्रजधाम में विचरण करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी घर घर में बहुत पकवान और बहुत सारी मिठाइयाँ भोग आदि बना रहे हैं। श्री कृष्ण ने उत्सुक होकर अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, आज ब्रज में इतनी तैयारी क्यों हो रही है? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो मैया ने कहा, उनके प्रसन्न होने से वर्षा होती है, जिससे हमारे खेतों में धान उगते हैं और फसलें होती हैं और गायों को चारा भी मिलता है। तो श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, मैया, इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी गायों को चारा देता है, वही वृक्ष, लता, फल फूल और जल भी उपलब्ध कराता है। हमें उसी गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। माता यशोदा, नंद बाबा और सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की यह बात सुनकर पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर बोले, लल्ला, तू तो बहुत ज्ञानी है। चल ठीक है, अब की बार इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। उसके बाद सभी गोकुलवासी दूध दही से स्नान कर गोवर्धन की पूजा के लिए गए। अन्नकूट तैयार हुआ, जिसमें 56 भोग लगाए गए। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और इधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि उनकी पूजा होने के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो देवराज इंद्र का अभिमान जाग उठा। उन्होंने कहा, इन नन्हे ग्वाल बालों ने मेरा अपमान किया है। अब देखो मैं कैसी वर्षा करता हूँ। तत्पश्चात भयावह वर्षा आरंभ हुई। बिजली चमकी, बादल गरजे और ब्रजभूमि डूबने लगी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए और श्री कृष्ण के पास गए। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं हूं ना। फिर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी कनिष्ठा उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसमें समस्त ब्रजवासी पर्वत के नीचे आकर गाय और बछड़ी समेत सुरक्षित हो गए। इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और अधिक क्रोधित हो गए और वर्षा और तेज हो गई। 7 दिन रात तक मूसलाधार वर्षा होती रही, पर एक भी बूंद किसी भी ब्रजवासी को छू न सकी। इधर इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। फिर वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर जब देव इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि यह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं, तब वे अत्यंत लज्जित हुए और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, मैं आपके पराक्रम को नहीं पहचान सका, अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा कर दीजिए।
श्री कृष्ण ने सौम्य हृदय से कहा, देवराज इंद्र, अहंकार का त्याग करो और सृष्टि की सेवा में लग जाओ। तब इंद्र ने श्री कृष्ण की स्तुति की, पुष्प वर्षा की और गिरिराज श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। 7वें दिन श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे रखकर कहा, हे ब्रजवासियों, आज से यह हर वर्ष इस दिन को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व के रूप में मनाएंगे। यह पर्व हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रकृति में ही स्थित है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और वर्ष भर भरपूर अन्न प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी गोवर्धन पर्वत की पौराणिक कथा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे आगे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे अच्छी लगती है। तो हमारे साथ ऐसी ही अनोखी धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगली धार्मिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।